वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारतीय संस्कृति के इतिहास के, भारतवर्ष के इतिहास के नारी रत्न, स्त्री रत्न द्रौपदी से की जीवनी इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। जब जब भारतीय संस्कृति के इतिहास में नारी के अपमान, प्रतिशोध, तिरस्कार और शोषण के साथ साथ उसके सम्मान के दो विरोधी भावों की चर्चा होगी, तब तब द्रौपदी का उल्लेख अवश्य होगा। द्रौपदी का चरित्र एक ऐसी दुर्भाग्यशालिनी नारी का चरित्र है जिसके जीवन में सुख कम, दुख अधिक समय हुआ था। उसे भगवान श्री कृष्ण जैसे अलौकिक अवतारी सखा का साथ मिला, यही उसके जीवन का परम सौभाग्य था जिसने पग पग पर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की थी भगवान श्री कृष्ण ने। और यहाँ पे देखते हैं द्रौपदी का प्रेरक चरित्र। तो द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए उसे द्रौपदी कहा जाता है या पांचाली भी कहा जाता है। राजा द्रुपद ने यज्ञ का आयोजन कर एक पुत्र और एक पुत्री की कामना की थी, अतः यज्ञ के फल के रूप में द्रौपदी का जन्म हुआ। इसलिए द्रौपदी को यज्ञ सेनी कहा जाता है। तो द्रौपदी का दूसरा नाम यज्ञ सेनी भी है, जो यज्ञ में से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है और पांचाल देश में जन्म लेने के कारण उसे पांचाली के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। द्रौपदी अत्यंत रूपवंती, गुणवंती कन्या थी। उसके पिता द्रौपदी के लिए योग्य वर अर्जुन को ही मानते थे। हालांकि राजा द्रुपद के पुराने मित्र द्रोणाचार्य ने शत्रुतावश अर्जुन को यह आदेश दिया कि वह राजा द्रुपद को बांधकर उनके सामने खड़ा कर दे, और गुरु की आज्ञा मानकर अर्जुन ने ऐसा ही किया था और द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य भी छीन लिया। तथापि उन्होंने अर्जुन को क्षमा कर दिया था, फिर भी द्रुपद ने अर्जुन को क्षमा कर दिया था। राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन ने मत्स्य वेदन की कठिन शर्त जीतकर द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। जब पांचों भाई द्रौपदी सहित अपने घर पहुंचे, उस समय माता कुंता घर के भीतर किसी काम में व्यस्त थी। बाहर से पांचों भाइयों ने मां को आवाज देते हुए यह कहा, मां जल्दी द्वार खोलो, देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। तो माता कुंती ने द्वार खोले और खोले बिना ही उत्तर दिया, जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। बस फिर क्या था, माता के वचन का पालन करते हुए पांचों भाइयों ने आपसी सहमति से द्रौपदी को अपनी पत्नी मान लिया, ऐसा माना जाता है। और ऐसी कहीं कहानियों में, महाभारत की कहानी में वर्णन है। द्रौपदी के जीवन का कुछ समय सुख में बीता था कि उसे कौरवों के कपट और छल का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य की ऐसी मार पड़ी कि जुए में पांडव राज्य से लेकर सब कुछ गंवा बैठे थे। वे द्रौपदी को भी दांव पर लगा चुके थे और कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को न केवल अपमानित किया कि अपितु दुर्योधन ने कांच महल में स्वयं के गिरने पर द्रौपदी की जो हंसी सुनी थी, अंधे का पुत्र अंधा कहकर जो द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था, उसका प्रतिशोध लेने के लिए, उस अपमान का बदला लेने का उपयुक्त अवसर पाया था दुर्योधन ने। और उसने दुशासन को आदेश दिया कि वह एक वस्त्रा द्रौपदी को केशों समेत घसीटते हुए भरी सभा में पहले उसकी जांघ पर बैठाए, फिर सबके सामने उसे निर्वस्त्र करे और द्रौपदी केशों सहित घसीटती हुई लाई गई। द्रौपदी रोती गिड़गिड़ाती धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर सहित अन्य लोगों से तथा अपने पतियों से सम्मान की रक्षार्थ भीख मांगती रही। सब मूर्तिवत बैठे हुए थे, सबकी संवेदनाएं जैसे मर चुकी थी। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना शुरू किया था कि द्रौपदी मूर्छित होते होते भगवान श्री कृष्ण को मन से सहायतार्थ पुकारने लगी, भगवान श्री कृष्ण को संकट के समय में याद करने लगी। और भविष्य दृष्टा श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से द्रौपदी के चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन थक हार कर बैठ गया
और 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास के बीच द्रौपदी ने ऐसी न जाने कितनी अपमानजनक घटनाओं तथा कष्टों का सामना किया। अज्ञातवास के समय उसने अपने पतियों के साथ दासियों नौकरानियों के साथ जीवन जिया। इस दौरान उसने जयद्रथ की कुदृष्टि से भी अपने शील की रक्षा की थी। एक दिन तो दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों सहित हस्तिनापुर के राजमहल में पहुंचे थे और दुर्योधन ने उनका तथा शिष्यों का अच्छा स्वागत सत्कार किया। जाते समय दुर्वासा ने दुर्योधन को इच्छा पूर्ति का वरदान मांगने को कहा। इस पर दुर्योधन ने कहा, मेरी इच्छा यह है कि आप मेरे भ्राता युधिष्ठिर के यहाँ वन में जाकर शिष्यों सहित भोजन ग्रहण कीजिए। और दुर्वासा ने दुर्योधन के कहने के अनुसार दोपहर को जाना स्वीकार किया। इधर दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है। इस समय वे सभी भोजन कर अक्षय पात्र को स्वच्छ कर रख चुके होंगे। दुर्वासा और उनके शिष्यों के जाने पर वे उन्हें भोजन नहीं करा पाएंगे और वे उनके शाप से ग्रसित होकर कष्ट भोगेंगे। दुर्वासा मुनि अपने श्राप देने के कारण जाने जाते हैं। वे जानते हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, उनके शिष्यों को खाना नहीं मिलेगा, तो दुर्वासा मुनि उनके श्राप देंगे। इसलिए दुर्योधन ने जानबूझकर दोपहर को दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को उनके घर खाना खाने के लिए भेजा था। इधर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। युधिष्ठिर धर्म संकट में थे कि अक्षय पात्र से के बिना वे दुर्वासा व उनके शिष्यों को भोजन कैसे करवाए। द्रौपदी ने घबराकर योगेश्वर श्री कृष्ण को करुण स्वर से पुकारा। द्रौपदी ने अपने सखा मित्र भगवान श्री कृष्ण को संकट समय याद किया। उसकी कातर ध्वनि सुनकर वे पल भर में ही वहां आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की व्याकुल दशा देखकर श्री कृष्ण ने उसे कहा, बहन वह अक्षय पात्र ले आओ, मुझे झोरों की भूख लगी है। द्रौपदी वह पात्र उठा लाई। उस पात्र के गले में साग भाजी का एक टुकड़ा अटका हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे निकाल कर खाते हुए कहा, इस साग कण के द्वारा संपूर्ण जगत की आत्मा मेरे साथ साथ तृप्त हो जाए। बस फिर क्या हुआ, नदी के से स्नान कर आने वाले दुर्वासा ऋषि व उनके शिष्यों का पेट भर गया। वे डकार लेते हुए युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचे और उन्हें भोजन तैयार करवाने से मना कर दिया। इस प्रकार द्रौपदी ने सभी को धर्म संकट से बचा लिया और प्रतिशोध की भावना से कौरवों ने तो द्रौपदी के भाई तथा उनके 5 पुत्र प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? तो प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन को अश्वत्थामा के द्वारा मरवाया था। 5 कौरवों ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मरवा दिया था। और किसने मारा था? तो अश्वत्थामा ने मारा था। द्रौपदी ने इस असीम पुत्र वध के दुख को झेला था और द्रौपदी ने अपने भाई कृष्ण से महाभारत के युद्ध में अपने अपमान तिरस्कार का एक एक कर प्रतिशोध लेने हेतु आर्त स्वर में ही यही कहा था। पांडवों की कुलवधु द्रौपदी, द्रुपद सुता द्रौपदी, दुष्टदुम्न की बहन द्रौपदी, 5 वीर पतियों की पत्नी द्रौपदी, कृष्ण की बहन द्रौपदी को भरी सभा में कितनी निर्लज्जता के साथ निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया। आप शत्रुओं से संधि करते समय मेरे एक एक अपमान को न भूलना कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के साथ संधि करने गए थे तब द्रौपदी ने ये शब्द कहे थे। ऐसा कहकर द्रौपदी रो पड़ी थी और श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है वे सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। उनकी स्त्रियां भी खून के आंसू रोएगी। युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई। द्रौपदी का महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों की विजय हुई। द्रौपदी का यह महान हृदय था कि उसने गुरु पुत्र होने के नाते उस अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, जिसने उसके 5 पुत्र और सहस्त्रों योद्धाओं को की रातों रात हत्या कर दी थी। सोचिए, अपने 5 पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया था। ऐसी महान थी द्रौपदी। तो इस महान त्यागमयी, बलिदानी, सेवा तथा पति परायण नारी द्रौपदी ने अपने कर्तव्य कर्म का ईमानदारी से पालन करते हुए पग पग पर अपने पतियों का साथ दिया। कुछ समय तक उसने हस्तिनापुर की पटरानी बनकर राजसी सुख भोगा और बाद में हिमालय की तीर्थ यात्रा में अपना शरीर त्याग दिया। हतभागिनी द्रौपदी का यह दुर्भाग्य था कि उसे 5 पतियों का अनिच्छापूर्वक वरण करना पड़ा। वह केवल दूसरों के लिए जीती रही।
दोस्तों यह था महाभारत का महान स्त्री रत्न, भारतवर्ष के इतिहास का महान स्त्री रत्न द्रौपदी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।